देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपन लोगों ने इंडियन मैप में क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था लद्दाख बताया था, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर बताया था, फिर इसके बाद हमने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर चंडीगढ़ और फिर उत्तराखंड बता दिया था। ठीक है, आज एक नया राज्य पढ़ाएंगे जिसका नाम है भैया राजस्थान। क्या पढ़ाना है? राजस्थान। देखिए राजस्थान है कहाँ, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम मैप के आधार पे आपको बताएंगे। ये देखिए भैया, मैप के आधार पे हम सबसे पहले बताएंगे आपको राजस्थान कहाँ है। तो देखिए, ये तो हो गया अपना लद्दाख, ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, और ये क्या है? ये वाला क्षेत्र क्या है भैया? देखो मैप में ये वाला क्षेत्र क्या है? कैसा? अच्छा, थोड़ी सी स्टैटिक रह गई थी उत्तराखंड की, है ना? अच्छा, चलिए पहले स्टैटिक लिख लीजिए। तो उत्तराखंड की थोड़ी सी स्टैटिक रह गई थी ना, चलिए पहले स्टैटिक लिख लीजिए उत्तराखंड की। कहाँ तक लिखवा दी थी हमें बताइए थोड़ा। अच्छा, त्योहार हो गए थे। चलिए उत्तराखंड के चित्रकला का नाम लिखिए। उत्तराखंड की चित्रकला का नाम है भैया ऐपन। उत्तराखंड की चित्रकला का नाम क्या है? ऐपन। उत्तराखंड की चित्रकला का नाम क्या है? ऐपन। उत्तराखंड के चित्रकला का नाम ऐपन। अब डालिए उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है अब। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना है। तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आगे लिखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। एक के बाद लिखना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इतने राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और भैया कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इतने राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तराखंड की चित्रकला का नाम क्या है भैया? ऐपन। चित्रकला का नाम क्या है? ऐपन। अब लिखिए भैया उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व, जहाँ पे टाइगर रहते हैं, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे भैया जहाँ पे टाइगर रहते हैं, टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व लिखना है अपन को। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व। इसके बाद बताइए भैया पर्वतों की रानी किसे बोलते हैं? पर्वतों की रानी, झीलों का शहर, झीलों का शहर। भैया उत्तराखंड के सीएम का नाम बताइए, मुख्यमंत्री का नाम और राज्यपाल का नाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम। तो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। भैया एक जगह मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद भैया यहाँ के राज्यपाल है गुरमीत सिंह,
राज्यपाल का नाम क्या है? गुरमीत सिंह। राज्यपाल का नाम गुरमीत सिंह। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की 3, लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की हैं भैया 70। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70। और आधी आपने स्टैटिक कल ही पढ़ ली थी, इतनी स्टैटिक बची थी इसकी, जो हमने आज बता दी। उत्तराखंड की चित्रकला का नाम एपन, राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी गंगोत्री, टाइगर रिजर्व है कार्बेट और राजाजी, मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल का नाम गुरमीत सिंह, लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें कितनी? 70। लाइफ में हमें एक चीज बता दे रहे भैया, लाइफ में विरोधियों का होना बहुत जरूरी है। लाइफ में विरोधियों का होना बहुत जरूरी है। यदि तुम्हारी लाइफ में विरोधी नहीं रहेंगे, यदि लाइफ में विरोधी नहीं रहेंगे तो तुम्हें भैया ये एहसास नहीं होगा कि हम अच्छे मार्ग में जा रहे हैं कि गलत मार्ग में जा रहे हैं। विरोधी ही तुम्हें भैया अच्छे मार्ग में पहुंचाते हैं। जिसके पास विरोधी हैं, जिसके पास विरोधी है तो समझ लो वो कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि वो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारे भैया जानकारी लिए रहते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं गलत रास्ते में पड़ गया हो, वो भैया तुरंत भैया कहाँ पहुंचा देते हैं? सही रास्ते में। सफल होना तो विरोधी जरूर बनाना। सफल होने के लिए विरोधी बहुत चाहिए, और जिसके पास विरोधी है वो कभी बिगड़ ही नहीं सकता। इतना भैया ध्यान समझना। हमें भैया, हम बिल्कुल एक छोटे से कमरे में पढ़ने वाले थे, घर से पैसा लेते थे, 2-3 हजार घर से पैसा आता था, और भैया और छोटे से कमरे में पढ़ने वाले थे, और आज यहाँ तक पहुंचे हैं किनकी वजह से? तो समझो तुम भैया। तो देखो, जब हम इतनी छोटी जगह से इतना कर सकते हैं, ये 6 पंखे लगे, इतना बढ़िया पढ़ा रहे, इतने बच्चे हैं, तो कैसे पहुंचे हैं? हम स्वयं से नहीं पहुंचे हैं, हमें दूसरों ने पहुंचाया है। समझे कि नहीं समझे? तो विरोधियों का होना बहुत जरूरी है। यदि जिसके विरोधी हैं, समझ लो कि तुम बहुत अच्छे रास्ते से जा रहे हो। विरोधी ही पहुंचाते हैं तुम्हें तुम्हारे भैया ऊपर चोटी तक, जहां तक पहुंचना है तुम्हें, तो तुम स्वयं अकेले नहीं पहुंच सकते, कुछ लोगों का साथ चाहिए। तो जो लोग साथ दे रहे हैं हमारा, उनको भैया हाथ जोड़ के उनको भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का। ठीक है, यदि आप ना होते, यदि आप लोग ना होते तो भैया हम यहाँ तक ना पहुंचते। अभी तो भैया हमने लांगी है भैया, अभी तो हमने लांगी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो पूरे आसमान और तक और पहुंचा दो, आपकी महान कृपा हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। अब अपन को भैया ये हो गया उत्तराखंड। अब अपन को एक राज्य अलग पढ़ना है। अपन को कौन सा? राजस्थान। देखिए, हमारे विरोधी हमारे भगवान है भैया, उनके हम भगवान का हाथ जे हो तुमने बहुत सही ये कर रहे हो भैया, जो भी कर रहे हो, कम से कम हमारे जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने में आप सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, देखिए भैया, यहाँ तक जो ये है ना, ये क्या है भैया? राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। ये है राजस्थान, ध्यान समझना। ये क्या है भैया? राजस्थान। ये है राजस्थान, इसको पढ़ना है अपन को। देखिए, राजस्थान के बारे में जानते हैं। अब सभी लोग मैप में निकालिए भैया राजस्थान, सभी लोग मैप में राजस्थान निकाल लीजिए, सभी लोग मैप में राजस्थान निकाल लीजिए। देखिए, आपको राजस्थान इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर गुजरात लग जाता है नीचे से, और ये वाला क्षेत्र क्या है भैया? ये वाला क्षेत्र मैप में देखिए, ये वाला क्षेत्र आपको कौन क्या मिलेगा? राजस्थान। मिल गया सबको? पलटा के देखना, राजस्थान पेज पलटा लेना, दिखाना, पेज नंबर निकालो सब लोग। 15 पेज नंबर देखो मैप में, पेज नंबर। मैप किसके पास नहीं है? हाथ उठाओ जिसके पास मैप ना हो।
है कोई ऐसा जिसके पास मैप ना हो? उसको हम एक एक मैप बांट दें, हमारे पास 4-5 मैप रखे। हाँ तो उठाओ किसके पास? 1 2 3 4 मैप हैं। ठीक है भैया, 4 मैप उठाओ, इनको 4 मैप बांट दो, एक एक मैप दे दो इनको भैया। ठीक है, नालायक को इतना मारो में। हाँ, ऐसे हाथ ना उठा रहे थे, कितने बिन्नू बहुत कलाकारी। हाँ, मैप ले लियो नालायको, मैप ले लियो, और मैप न ले आओ, ध्यान रखियो तुम खुद के ब्याह में खुद ही जाम में फंस जाओ। नालायको तो मैप पढ़ाना आए हो और तुम खुद मैप लेके नहीं आया। बंद युद्ध करन जाओ, बंदूक भूल आओ घरे, मैं तो घरे बंदूक भूल आओ। अब का ऐसा कौन मैं भैया मान लो युद्ध लड़ी हूं, तो युद्ध करन जाओ तो पढ़ाना आओ तो पेन भूल आओ घरे, तो मैप पढ़ाना आओ तो गाँव मैप है नहीं है तुम्हारे पास। तो जे को भैया जे के पास मैप ना हो, अगल बगल वाले भैया के तो देख ले। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, अगल बगल वाले से नहीं कर, मैं तुम ब्याह करन जो ब्याह करन जाओ तुम, अब ये तुम जाम में फंस जाओ और तुम्हें अगल बगल वालों हूँ लेके चलो जो, ध्यान रखियो यही से आराम से। हाँ, मैप ले लियो। नालायकन के तुम्हें बुरो कहता, लेकिन फिर भी नहीं समझते, फिर भी मैप नहीं लेते। तो मैप ले लेना सभी लोग एटलस। देखिए भाई, राजस्थान को हम पहले फिजिकल तरीके से पढ़ते हैं। तो राजस्थान में यहाँ पे एक मरुस्थल है भैया, देखो यहाँ से पे एक मरुस्थल आपके मैप में होगा। प्राकृतिक वाले मैप में देखना है, प्राकृतिक वाले में प्रधान जी, जब प्राकृतिक में दिख रही कि राजनीतिक में, प्राकृतिक में देखो यहाँ पे एक भैया मरुस्थल होगा, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। यूट्यूब वाले यूट्यूब में मैसेज कर रहे थे प्रधान जी कौन है। थार का मरुस्थल, जब इसकी जॉब लग जाएगी तब ये यहाँ पे आएगी, तब देखा बताया जाएगा कि प्रधान जी कौन है। अभी नहीं, अभी थोड़े वेट करिए, जब जिस दिन जॉब लग जाएगी मिठाई लेके आएगी तब बताया जाएगा ये है प्रधान जी। अभी किसी को नहीं, जो जॉब लेगा वो यहाँ आएगा और फिर इसके बाद वो आपके सामने यूट्यूब वालों के सामने आएगा। ऐसे कोई नहीं आ सकता कि आ जाए कि हमें दिखा दो हम आप प्रधान जी। एक कमेंट कर रहे हो तो कि दाते को आ, तो दाते अभी नहीं दिखाया जाएगा, है दाते अभी नहीं, उसको दिखाया जाएगा जब वो जॉब लेके आएगा तब बताया जाएगा कि ये है दाते। ऐसे नहीं, जो YouTube में पढ़ते हैं वो कमेंट करते हैं हमें ये कौन है वो कौन है, सर ये कौन है इसको दिखाओ, अभी नहीं दिखाएंगे हम ऐसे। भैया ये वाला क्षेत्र क्या है? ये है थार का मरुस्थल। ये क्या है? थार का मरुस्थल। ये है भैया थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल में ध्यान समझिएगा, थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा एक ऐसा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। नहीं तो मरुस्थल में क्या होता है? बिल्कुल कुछ नहीं होता, बिल्कुल सूखा रहता है, बिल्कुल ना तो पानी कुछ नहीं रहता, बिल्कुल सूखा बंजर जमीन, उसको मरुस्थल बोलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मरुस्थल है जिसमें भैया लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा लोग किस मरुस्थल में रहते हैं? सबसे ज्यादा लोग किस मरुस्थल में रहते हैं? सबसे ज्यादा भैया जनसंख्या है यहाँ की, सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है यहाँ की। नहीं तो मरुस्थल में कोई रहता नहीं है, कैसे कुछ है तो होता ही नहीं है वहाँ पे, सिर्फ बालू के अलावा। पापड़ बालू में डाल देते हैं, आपने वीडियो देखी होगी, एक आध आदमी वाले पापड़ बालू में डाल, पापड़ सिक जाता है, इतना गर्म होती है बालू वहाँ की। ठीक है, फिर भी हमारे सैनिक वहाँ पे खड़े होकर के और भैया देश की रक्षा कर रहे हैं। कहाँ पे? मरुस्थलों में। तो भैया थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल ये मिल गया सबको, थार का मरुस्थल। इसके बाद देखिए ध्यान से, पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले थार के मरुस्थल को क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। पाकिस्तान वाले थार के मरुस्थल को क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान वाले भैया क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस मरुस्थल में है? थार के मरुस्थल में। और हमने आपको बताया पंजाब में, पंजाब में एक बात बताई थी भैया, जब ब्यास नदी कौन सी नदी में मिलती है? जब ब्यास नदी सतलज नदी में मिलती है, हमने पंजाब में बताया था, ब्यास नदी सतलज नदी में मिलती है तो उस जगह को हरिके बैराज बोलते हैं। और हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? कौन सी नहर? और इंदिरा गांधी नहर कहां से कहां आती है? जब भैया इंदिरा गांधी नहर, ये इंदिरा गांधी नहर है, जो ये इंदिरा गांधी नहर है भैया, तो जब इंदिरा गांधी नहर
सबसे ज्यादा सिंचाई वाली नहर कौन सी नहर? भारत की सबसे ज्यादा सिंचाई वाली नहर, इससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है तो इंदिरा गांधी नहर। इससे भैया सबसे ज्यादा क्या होती है? भारत की सबसे ज्यादा, भारत की सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाली नहर, सिंचाई वाली नहर कौन सी नहर? यहाँ के लोगों ने, यहाँ के भैया राजस्थानियों ने भैया अपने बुजुर्गों को, अपने भैया भूतपूर्व लोगों को, अपने बच्चों को पानी की किल्लत से, पानी से प्यास के कारण भैया अपनी आंखों से मरते देखा है। इतना दुख था जब ये इंदिरा गांधी जब ये नहर का निर्माण हुआ था, इंदिरा गांधी से पानी आया था तो भैया उस दिन थार के मरुस्थल के भैया राजस्थानियों ने भैया यहाँ पे भैया क्या दिवाली बनाई थी उस दिन, जब यहाँ पे भैया कौन सी नहर आई थी? इंदिरा गांधी नहर। क्योंकि लोगों ने अब प्यास के पानी के अभाव के कारण यहाँ आदमी अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को मरते हुए देखा था। तो जब यहाँ पे पानी आया था काय के द्वारा? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। तो लोगों ने उस दिन इतनी खुशी थी कि लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे, राजस्थान के लोगों से खुशियों के मारे। जब आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है तो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि भैया उससे खुशी बर्दाश्त नहीं होती। खुशी के आंसू हैं ये, कहते नहीं ये खुशी के आंसू हैं। कैसे आंसू हैं? खुशी के आंसू। तो देखिए आगे समझ में आया कि नहीं आया? ये थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या है। पाकिस्तान के लोग इसको चोलिस्तान कहते हैं। और ध्यान से समझना, भारत की सबसे ज्यादा सिंचाई वाली नहर इंदिरा गांधी नहर कौन से मरुस्थल में आती है? थार के मरुस्थल में। समझ में आ गया? इंदिरा गांधी नहर मिल गई मैप में। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आइए भैया, यहाँ पे आपको एक पर्वत मिलेगा, यहाँ पे एक पर्वत मिलेगा आपको। ये पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। मैप में देखो, मैप में देखिए भैया, मिला भैया अरावली पर्वत मिल गया कि नहीं मिला? अरावली पर्वत मिला कि नहीं मिला? सबको अरावली मैप में देखो, मैप में भैया अपने भपका हुआ से उसको भपकाओ। अरावली पर्वत देखो भैया, यहाँ पे देखना, ये है अरावली पर्वत। ये थार का मरुस्थल, ये इंदिरा गांधी नहर आई है और ये है भैया अरावली पर्वत। मिल गया सबको? अरावली पर्वत मिला कि नहीं मिला? तो भैया राजस्थान में एक अरावली पर्वत है। लद्दाख में भैया काराकोरम लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भैया कौन सा? जास्कर और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल और धौलाधार। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमायूं। और इसके बाद भैया राजस्थान में मिल जाएगा। बोलो, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। देखो ये तय पे भैया, ये जहां अरावली पर्वत है वही के बगल में लिखा होगा माउंट आबू। मैप में देखो, मैप में भैया यहाँ पे एक भैया आपको पर्वत चोटी मिलेगी माउंट आबू या गुरु शिखर। उसी का नाम माउंट आबू है और भैया उसी का नाम गुरु शिखर है। माउंट आबू कौन सी चोटी है? माउंट आबू या यही को नाम है गुरु शिखर। मैप में ढूंढो, मिला कि नहीं मिला? माउंट आबू अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भैया माउंट आबू या गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू या गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। देखो नीचे हुआ तो लिखी हुआ है 1722 मीटर। मिल गई? अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू या गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1700 याद हो जाएगा। बोलिए, माउंट आबू पहाड़ी पर
माउंट आबू पहाड़ी पर। कहां पे भैया? माउंट आबू पहाड़ी पर 1021 में क्वेश्चन पूछेगा यहां से। माउंट आबू पहाड़ी पर 1021 ईस्वी में बिमल साय के भैया अधिकारी 1021 ईस्वी में बिमल साय के दो अधिकारी कौन थे? वस्तुपाल और तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल ने 1021 ईस्वी में बिमल साय के दो अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने भैया माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है भैया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? माउंट आबू पहाड़ी किस पर्वत की चोटी है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किस राज्य में है? राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पहाड़ी पर बिमल साय के दो अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने 1021 ईस्वी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। याद हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? बिमल साय के दो पुत्र दो अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने 1021 ईस्वी में कौन सा मंदिर बनवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सी पहाड़ी पर? माउंट आबू पहाड़ी पर। कौन से पर्वत में? अरावली पर्वत में। कौन से पर्वत में? अरावली पर्वत में। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? बोलिए। और ऐसे ही माउंट आबू पहाड़ी में दिखियो भैया नीचे से एक नदी जहाँ थी, ई नदी को नाम है साबरमती नदी। इसी नदी के किनारे भैया एक आश्रम बनो है, साबरमती आश्रम। गुजरात में है वो साबरमती आश्रम। लेकिन यहाँ पे भैया एक नदी जाती है, कौन सी? साबरमती नदी। कौन सी नदी भैया? ध्यान समझना। माउंट आबू पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है भैया? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। इसलिए माउंट आबू पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कौन सा? साबरमती नदी। माउंट आबू पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती नदी। चलिए आगे देखिए। आपके मैप में ये नहीं मिलेगी साबरमती नदी, मैप में तो नहीं है ना, रहने दो, आप अब बना लियो में, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो अरावली पर्वत के इस साइड से, अरावली पर्वत के इस साइड से भैया, अरावली पर्वत के इस साइड से एक नदी निकलेगी, बनास नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? बनास नदी। देखो मैप में अरावली पर्वत के इस साइड से एक नदी आती है ऐसी, इस साइड से। कौन सी नदी? मैप में देखो मिल जाएगी। मैप में मिल रही कि नहीं मिल रही है? बनास नदी मिली मैप में। देखो अरावली पर्वत के साइड एक कौन सी नदी है? बनास नदी। और बनास नदी यहाँ पे भैया एक नदी जाती है चंबल नदी। यहाँ से एक नदी जाती है, कौन सी? चंबल नदी। तो चंबल नदी में कौन सी भैया नदी मिल जाती है? बनास नदी। कौन सी नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की। तो चंबल नदी में यहाँ से अरावली पर्वत से बनास नदी निकलती है, तो चंबल नदी में क्या हो जाती है भैया? मिल जाती है। यहाँ पे चंबल नदी के अगल बगल भैया एक चंबल का बिहाड़ है, जहाँ पे डाकुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये भैया यहाँ के इस किनारे पर, यहाँ पे किनारे, चंबल के किनारे पर, चंबल के मैदान में भैया, चंबल के बिहाड़ में जो यहाँ की मिट्टी है ना, बालू और मिट्टी का मिक्सअप है, मिट्टी है और बालू है। तो जब यहाँ पे चंबल नदी में बाढ़ आती है, चंबल नदी में बाढ़ आई, पानी आता है, तो भैया बालू को क्या करता है? ले जाता है बहा करके। बालू को बहा कर ले जाते, बालू बहा कर ले गई तो गड्ढा हो जाते हैं। तो भैया जहाँ से बालू बहा कर ले गई, गड्ढा हो गए, पूरे में गड्ढा हो गए। तो भैया यहाँ पे डाकू रहने लगे। क्योंकि डाकू रहने के कारण भैया क्यों रहने लगे? क्योंकि यहाँ पर छिपने की बहुत भैया वो जगह है।
गड्ढा ही गड्ढा हो गए पूरे। चंबल नदी सबसे ज्यादा गड्ढा बनाने वाली नदी चंबल नदी, तो गड्ढा भैया बना दे तो सब जगह। तो भैया जहाँ अब यहाँ आप मोटरसाइकिल से गाड़ी से पुलिस आएगी और गाड़ी से पुलिस आएगी तो गड्ढा इतने है कि जा ही नहीं पाएगी आगे, हैं तो पैदल जाएगी। और उनको पुलिस वालों को पता नहीं है चंबल में कौन कहाँ गड्ढा है, और यहाँ के जो डाकू रहते हैं उनको सब जगह पता है कि कौन कहाँ गड्ढा है। तो भैया यहाँ पे इसलिए डाकू सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? चंबल में, चंबल के मैदान में, चंबल के भैया यहाँ पे चंबल के बहुत ज्यादा यहाँ पे चंबल के यहाँ जंगल पाए जाते हैं और वहाँ पे चंबल के गड्ढे पाए जाते हैं, जिस कारण से वहाँ डाकू बहुत ज्यादा निवास करते हैं। ठीक है, तो देखना ये थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और पाकिस्तान वाले थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। और भारत की सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाली नहर जब सतलज नदी व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है तो उसको हरिके बैराज बोलते हैं। हरिके बैराज से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ से कहाँ आती है? थार के मरुस्थल में। इसके राजस्थान में एक अरावली पर्वत है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू या भैया गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और 1021 में विमल साय के 2 अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। बनास यहाँ से अरावली पर्वत के इस साइड से बनास नदी निकलती है, और जो भैया यहाँ पे कौन सी नदी मिल जाती है? चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे भैया चंबल का बीहड़ पाया जाता है, जो डाकू यहाँ पर बहुत ज्यादा निवास करते हैं, रहते हैं। यहाँ पे माउंट आबू पहाड़ी पर नीचे साबरमती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? यहां से ध्यान से समझना भैया, ध्यान समझना, यहां से एक नदी निकलती है, इस साइड जाती है। मैप में देखो, इस नदी का नाम है भैया लूनी नदी। मैप में देखो मिल गई। अरावली पर्वत के इस साइड से निकलती है कौन सी नदी? लूनी नदी। देखो मैप में, लूनी नदी कौन से राज्य में है? राजस्थान में। मैप में देखो मिली कि नहीं मिली? लूनी नदी मिल गई भैया। अंतर्वेशी नदी किसको बोलते हैं भैया? अंतर्वेशी नदी किसको बोलते हैं? अंतर्वेशी नदी किसको बोलते हैं? अंतर्वेशी। कैसे, क्यों इसको अंतर्वेशी बोलते हैं भैया? अंतर्वेशी नदी इसलिए बोलते हैं कि पहले दिखाई दी, इसके बाद आई, यहाँ पे आई और फिर इसके बाद विलुप्त हो गई, और फिर इसके बाद क्या होने लगी? दिखाई देने लगी। तो ये आती है और फिर क्या हो जाती है? बीच में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी। अंतर्ध्यान हो जाती है। अंतर्ध्यान होने का मतलब भस्म हो जाना। तो भैया आती है फिर भस्म हो जाती है, अर्थात भैया नीचे नीचे जाने लगती है। कहाँ जाती है? आधी नदियां तो भैया पृथ्वी के नीचे से जा रही हैं, पानी एकदम से भैया कह देते हैं जो कछुनिया हो एकदम से पानी पानी होने लगो। कहा है भैया ऐसे नदियां कुछ कहाँ से जाती हैं? नीचे से। तो पहले जाती हैं, पहले जब दिखाई देती है, फिर इसके बाद विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको कौन सी नदी बोलते हैं? बीच में ये नदी कैसी हो जाती है भैया? विलुप्त हो जाती है। आई बात समझ में? तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। और लूनी नदी को कौन सी नदी बोलते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि बीच रास्ते में ये क्या हो जाती है? बीच रास्ते में ये भैया विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी नदी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बउआ? अंतर्वेशी नदी। क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी। याद हो जाएगा ये भैया, सबको याद हो जाएगा। चलिए भैया यहाँ से देखिए, यह थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। यहाँ पे भैया ध्यान से समझ, ऊपर से इंदिरा गांधी नहर आती है जो भारत की सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाली नहर है। यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू है, और यह गुरु शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। 1021 में व्यवसाय के 2 अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। और यहाँ पे माउंट आबू पहाड़ी के नीचे से साबरमती नदी निकलती है, और यहाँ से बनास नदी निकलती है। बनास नदी आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल नदी के किनारे पर चंबल का बीहड़ पाया जाता है। जो क्योंकि मिट्टी में वो पाई जाती है बालू, और यहाँ पे चंबल नदी में जब बाढ़ आती है, पानी आता है, तो बालू बहा कर ले जाती है। और भैया वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, वो गड्ढे हो जाते हैं तो डाकू निवास करने लगते हैं। अब तो बहुत कम डाकू बचे हैं, लेकिन अब पहले तो बहुत थे डाकू। ये तो निकल ना पाएगा तो डाकू तुरंत लूट लेते है ना। तो चलिए अब ये हो गया। यहाँ से एक लूनी नदी निकलती है जो अंतर्वेशी नदी, अर्थात बीच रास्ते में आकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
बोलो, आई बात समझ में? आगे बढ़े। ये तो हो गया भैया राजस्थान का फिजिकल मैप। राजस्थान का कौन सा मैप हो गया? फिजिकल। अब अपन लोग अब इसको पढ़ते हैं राजनीतिक तरीके से, ठीक है? चलिए देखिए इसको। किनारे, नदी में नहीं, किनारे उसके बीहड़ में। अरे नदियों में जैसे जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का नदी में आता है, फिर बाढ़ जब आओ तो फैल के आती है, पूरे आसपास के गांव सब बहते हुए चले जाते हैं, तो बस वहां भीड़ बना देते हैं। समझ में आ गया बेटा? यहाँ से आती है पंजाब के हरी के बैराज से इंदिरा गांधी ने आती है, और कहाँ पे आती है भैया? थार के मरुस्थल, राजस्थान के थार के मरुस्थल में। ओके, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे चलो। हमें लग रहा है कि हमें एक आध दिन को ब्रेक लेने पर कैसे गलो बिल्कुल तना का हिल गो है। जैसे तुमने देखी ढोलक नहीं दिखी है? ढोलक भैया होती के तनक, बस तनक बची है, पूरी फूट गई है, तनक सी बची है, हिल गया है, पता पर पूरा फूट गई, आवाज ही ना निकले। इसे चो है मड़ वाले हैं ना, एक दिन को ब्रेक लेके मड़ वाले हैं, नहीं तो काम ही ना करिए गलो। अब समझ लो डेली बोल रहे हैं हम आपके सामने, तो भैया को कारण पता है घर कितनी मेहनत कर रहे हैं हम कम से कम भैया डेली को इतना गर्म पानी पीते हैं, इतना इलाज कर रही को कि हम जब तुम्हारी क्लास ले पा रहे, नहीं तो हम तो 2 दिन पहले ही हमारी गला पूरा फट जाते भैया। और ज्यादा तेजी से नहीं चिल्ला सकते कि पता पड़ो ज्यादा तेज चिल्ला दिन पूरा ही पट जाए, ऐसे बिल्कुल स्लो बिल्कुल चिल्ला रहे। हाँ, काम चला रहे गले को, नहीं तर अब भैया वो आए थे, हमसे ज्यादा कुआ चिल्ला पा है, लेकिन बस जो है कि समय भी अपना खराब नहीं, अपना समय बिल्कुल पटरी पे है भैया। समय खराब कभी नहीं होता, समय को भैया अपन को बनाना पड़ता है, अच्छा खराब कभी समय नहीं होता। समय को यूज तो करो, अभी अपना समय है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ये हो गया भैया, हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब इसका राजनीतिक तरीके से पढ़ना है अपन को। चलिए सबसे पहले आप लोग आइए, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी जैसलमेर। आपको यहाँ पे एक जगह मिलेगी जैसलमेर, मिला? मैप में देखो, राजनीतिक वाले मैप में देखना है। यहाँ पे एक जगह मिली आपको, कौन सी? मिला कि नहीं मिला? मिला तो भैया उसको चमका से चमकाओ। चमकाया कि नहीं चमकाया? दिखाओ कैसे चमकाओ। ये दिखा, ये कोने वाली बिंदु के दिखाओ कैसे चमकाओ। मैं पई नहीं पीछे दिखाओ कैसे चमकाओ। हाँ यहाँ दिखाओ भैया, ठीक है। हाँ ऐसे ही चमकाना है। एक दिन हमने कहो कि जैसलमेर चमका लो, उन्होंने ले पूरा राजस्थान चमका लो, तो कहो तो जैसलमेर का उन्हें पूरा राजस्थान चमका लो। कौन बिंदु जैसलमेर दिख लो, तो दिख रहे राजस्थान में भी, हरियाणा में ढूंढे, हमें नहीं मिला सर जी। तो जब तक हरियाणा में ढूंढे तो राजस्थान में है, और हरियाणा में ढूंढ रही है, कहाँ से मिले? जब राजस्थान में, तो राजस्थान में ढूंढना। तो राजस्थान भैया पढ़ा रहे तो राजस्थान की तो पढ़ान का, हरियाणा थोड़ी पढ़ा दें। तो भैया जैसलमेर मिला। चलिए देखिए जैसलमेर मिला तो बहुत अच्छी बात है। जैसलमेर के जस्ट बगल में, जैसलमेर के जस्ट बगल में, जैसलमेर के जस्ट बगल में भैया, जैसलमेर के जस्ट बगल में देखना, यहाँ पे देखना जी जैसलमेर मिला कि नहीं मिला। थोड़ा सा हम राज्यों के बारे में बता दें, कैसे टाइम बहुत कम बचा है भैया, तो टाइम हो गया क्योंकि लेट क्लास स्टार्ट हुई थी ना आज 20 मिनट, तो जितना टाइम उतना पढ़ाई दे रहे हैं, आगे की क्लास कल पढ़ाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको परिचय बताए दे रहे हैं इसका, ठीक है। जैसे आपको ये मिल गया, जैसे इसके बारे में हम ये कल बताएंगे, आप इसको हाईलाइट भर कर लो, लेकिन कल दोबारा से बताएंगे कौन का चीज कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि टाइम 5 मिनट बचा है तो अब पूरा हो नहीं पाएगा। तो जैसलमेर, तो आप लोग अभी जैसलमेर के बारे
बारे में ना पढ़ो, आप तो शुरुआत से पढ़ लो। ये बताया दे रहे। इतने पे आ जाओ आप लोग। इतने मिले आपके हनुमानगढ़ सबसे ऊपर। देखो मैप में सबसे ऊपर चले जाओ, राजस्थान में आपको मिलेगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ मिला भैया? सबसे ऊपर चले जाओ, आपके कहाँ मिले? मिला कि नहीं मिला? सबसे ऊपर कौन सी जगह मिली? मिला कि मिल गया? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में एक जगह है कालीबंगा। हनुमानगढ़ में एक जगह है, वहीं पे कालीबंगा। हनुमानगढ़ में एक जगह है, कौन सी? मैप में दर्शाई गई कि नहीं दर्शाई गई है? नहीं दर्शाई गई। वही बगल में लिख लो कालीबंगा। हनुमानगढ़ के बगल में लिख लो कालीबंगा। हनुमानगढ़ के अंतर्गत होता ही है। जैसे महोबा जिला में चरखारी, ऐसे ही हनुमानगढ़ में कहा है भैया? कालीबंगा। तो हनुमानगढ़ में एक जगह है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की खुदाई भई थी। सिंधु सभ्यता की खुदाई में भैया जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे? या बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में बहुत बार बनो है। पेपर में भैया इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, ध्यान से समझ लेना। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु सभ्यता की खुदाई में, सिंधु सभ्यता की खुदाई में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो लिख लो, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जोते हुए खेत के साक्ष्य, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा। ओके, चलिए हनुमानगढ़ के जस्ट थोड़ी सी नीचे आ जाओ। आपके मिले एक जगह बीकानेर। ऐसे पे भैया बहुत ज्यादा मिठाई के लाने बहुत प्रसिद्ध है, जो मिठाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कह दिए थे भैया कौन सी मिठाई खाना है? चमचम कहाँ की खाना है? बीकानेर की। बीकानेर को पेड़ा खाना है, बीकानेर को भैया रसगुल्ला खाना है। सब हर चीज अब पैकिंग होकर बीकानेर की दुकानें खुलने लगी। बीकानेर की खुलने लगी, नहीं खुलने लगी? तो बीकानेर के बाद मिठाई खिलाना बहुत प्रसिद्ध है बीकानेर। इतने पे भैया तो ध्यान से समझियो, जो बीकानेर है तो बीकानेर में एक जूनागढ़ किला है। बीकानेर में कौन सा किला है? जूनागढ़ किला है। जो किसने बनवाया था? राजा जयसिंह ने बनवाया था। बीकानेर में भैया क्या है? जूनागढ़ किला है। जूनागढ़ किला, जूनागढ़ किला है बीकानेर में। जूनागढ़ किला है, जो किसने बनवाया था भैया? राजा जयसिंह ने। हनुमानगढ़ में एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा में काय के साक्ष्य मिले हैं? जोते हुए खेत के साक्ष्य। यहाँ पे बीकानेर है, और बीकानेर में एक जूनागढ़ का क्या है? किला है। और जूनागढ़ किला किसने बनवाया था? राजा जयसिंह ने। चलिए आज के लिए भैया इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज बहुत लेट क्लास स्टार्ट हुई थी, 20 मिनट निकल गए थे तब क्लास। तो आज के लिए भैया आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, और कल से भैया आप लोगों को, यूट्यूब वालों को भी और आप लोगों को पूरी क्लास मिलेगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इंदिरा गांधी नहर भैया राजस्थान में कहाँ आती है? राजस्थान के पर्वत का नाम अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू। जिस पर भैया कौन सा भैया मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? राजस्थान के ऊपर एक हनुमानगढ़ जगह है, जिस जगह पर एक कालीबंगा। कालीबंगा में काय के साक्ष्य मिले? एक नीचे चले जाओ, बीकानेर जगह है। बीकानेर में भैया कौन सा किला? राजा जयसिंह ने। समझ में आया? सबको समझ में आया? यहाँ बीच में, पीछे सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो घर में थोड़ी एक है भैया, घर में इसको मैप को थोड़ा सा देख लिया करो। हाँ, उसी ने। ठीक है भैया, तो घर में जाकर के इस मैप को अच्छे से देख लिया करो, अच्छे से। और किसी ना किसी को, चाहे छोटे बच्चे को, चाहे जिसको, आप लोग घर में जाके सबको समझाओ मैप।
यदि आप एक बार घर में पढ़ाओगे किसी को, आपका मैप तैयार होगा। मैप, बिना मैप के आपके जीएस पढ़ना बेकार है। हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी फिर से कहते हैं। जैसे इंग्लिश को पढ़ने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है, हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण की आवश्यकता होती है, वैसा ही जीएस पढ़ने के लिए मैप की आवश्यकता होती है। तो मैप जिसको नहीं बनेगा वो जीएस उसको याद ही नहीं हो सकती। और एक बार इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ लिया, आपको जीएस चुटकियों में नाचेगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? यो नहीं कि ऐसे गए घर घूम में पहुंचे या घर पहुंचे, लो बस्ता घुमाओ और भैया चंगा दो। हाँ, यो ऐसा नहीं, थोड़ी घर में जाकर पढ़ने और चिल्ला के चंगाओ कहा, अम्मा ओ अम्मा रोटी ले। तो आप लोग भैया अच्छे से रहिए और अच्छे से रहिए भैया सभी लोग, बच्चों का, बूढ़ों का और आर्मी वालों का गंदगी फैलाना नहीं है, सबका भैया ध्यान रखना है। अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा भैया हमारी क्लास सुपर 30 जीएस स्टडी।